वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इफ़ यू आर हैविंग योर एग्जाम या एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन करने के बाद तुम टेंशन फ्री हो जाना, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। सो इधर यू आर CBSE बोर्ड स्टूडेंट या फिर यूपी बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। चैप्टर कौन सा है? डिस्कवरिंग ट्रुथ। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट टैब में, पहले जाके चैप्टर पढ़ लो, फिर क्वेश्चन देख लेना। और अगर तुम लेजेंड आए हो, दीदी परसों पेपर है, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो बस इन्हें पढ़ लो। ठीक है, चलो। Who was Howard Carter? What was his discovery? Howard Carter कौन थे और उनकी क्या डिस्कवरी थी? तो हॉवर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट फाइंड इन 1922। तो हॉवर्ड कार्टर एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं और 1922 में उन्होंने जो ढूंढा था उसके लिए वो काफ़ी फेमस है। क्या ढूंढा था उन्होंने? ही डिस्कवर्ड द टूम्ब ऑफ किंग तूतनखामन। किंग तूतनखामन जो हमारे किंग तूत हैं, उनकी जो कब्र थी, उनका जो चैम्बर था जहाँ पे उनकी कब्र थी, वो मम्मी थी उनकी, वो उन्होंने ढूंढी थी। ठीक है, तो किंग तूत की मम्मी को किसने ढूंढा था? हॉवर्ड कार्टर ने ढूंढा था। ठीक है, ऑल्सो नोन एज किंग तूत। ये समझ गए? किंग तूत को तूतनखामन उनका पूरा नाम है और शॉर्ट फॉर्म में तूत कहते हैं। दिस डिस्कवरी वॉज रिमार्केबल। ये डिस्कवरी बहुत रिमार्केबल थी बिकॉज इट रिवील द वेल प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ अ यंग फेरोआ who had died over 3,300 years earlier। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी क्योंकि जो किंग तूतनखामन थे ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। ये सिर्फ 19 साल के जब थे लगभग, तब इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी मम्मी मिलना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो किंग तूत's डेथ वॉज मिस्टीरियस एंड मैनी बिलीव इट माइट हैव इन्वॉल्व मर्डर। और दूसरा रीज़न इनकी मम्मी को ढूंढना बहुत बड़ी बात क्यों थी? इजिप्ट में तो हज़ारों लाखों मम्मीज़ हैं, उनमें से इनकी मम्मी को ढूंढना एक बहुत बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि ये एक राजा थे बहुत बड़ी डायनेस्टी के। इन राजा के मरने के बाद इनकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। ये सिर्फ 19 साल के थे जब राजा थे, तो भाई 19 साल के बच्चे की डेथ कैसे हुई? ये कहीं इसका मर्डर तो नहीं हुआ था? ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स थे। इसलिए उनकी जब मम्मी मिली तो इसलिए ये बात बहुत बड़ी थी कि एक ऐसे राजा की मम्मी मिली है जिसके लाइफ से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस हैं। Tut was last of a powerful Egyptian royal family and his tomb's discovery was a major archaeological event। तो ये बहुत बड़ी डायनेस्टी के राजा थे, तो इनकी बॉडी मिलना, इनकी मम्मी मिलना एक बहुत बड़ा हिस्ट्री के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल इवेंट था। तो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन एंड हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। Why was King Tut's mummy subjected to a CT scan? किंग तुत की मम्मी का CT स्कैन क्यों किया था? तो किंग तत मम्मी बिकेम फेमस वर्ल्ड वाइड ड्यू टू द रिचेस इट वॉज बरीड विद। सबसे पहले तो किंग तत की मम्मी फेमस हुई थी खजाना जो इतना सुंदर सुंदर उनके साथ रखा हुआ था। दूसरा, कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट द कॉज ऑफ हिज डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज पासिंग लेड टू द डिसीजन टू स्कैन हिज बॉडी। दूसरा क्या हुआ कि इनके डेथ से लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी थी, कहीं इनका मर्डर ना हो गया, 19 साल के बच्चे को ऐसा मर सकता है, तो इसलिए जो है इनको टेस्ट करा गया, इनकी मम्मी का CT स्कैन कराया गया कि पता चले इनकी डेथ कैसे हुई थी। ठीक है जी, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड टूरिस्ट डू इन किंग तुत्स बरियल चेम्बर? तो जिस समय पे उनका CT स्कैन होने वाला था, 2005 में होने के लिए जो है उनका CT स्कैन होने जाता है, तो तब वहाँ पे टूरिस्ट भी इनके चैम्बर में जाते हैं। तो चैम्बर में टूरिस्ट क्या कर रहे थे? तो टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विजिटेड द नैरो रॉक कट टूम टू पे होमेज टू किंग तुत। तो किंग तुत की मम्मी के टूम में सारे के सारे टूरिस्ट भी जाते हैं एंड दे कीनली ऑब्जर्व द मुराल्स ऑन द वॉल्स। तो जो वॉल है ना, उस पर पेंटिंग्स हो रखी है, लोग उसको देख रहे होते हैं। लुक एट द तुत्स गिल्डेड फेस। जो किंग तुत की मम्मी का कॉफन पे उनका जो चेहरा बना हुआ था, जो आप यूजुअली देखते हो फोटोज़ में, उसको देखते हैं। रीड फ्रॉम गाइड बुक्स। गाइड बुक में जो कुछ उनके बारे में बता रखा था उसको पढ़ते हैं। एंड सम स्टूड साइलेंटली। और कुछ विजिटर, कुछ टूरिस्ट जो थे वो कोने में खड़े हुए थे डर के मारे। डर के मारे क्यों खड़े हुए थे? बिकॉज दे वर कॉन्टेम्पलेटिंग। कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब बात कर रहे थे वे फेरोआ के कर्ज के बारे में। फेरोआ मतलब क्या हुआ? राजा ओनली। तो इजिप्शियन लोग अपने राजा को फेरोआ कहते थे। और फेरोआ का कर्ज क्या हुआ? कर्ज मतलब क्या होता है? श्राप।
तो इजिप्ट में कहा जाता है कि ये श्राप है कि अगर किसी मम्मी को उसकी स्लीप से डिस्टर्ब करा जाए तो उस इंसान को श्राप लगता है। और वो सब लोग टूरिस्ट और जहाँ सिटी स्कैन कर रहे थे जो लोग, सब यही तो कर रहे थे, उनकी मम्मी को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इसलिए कुछ लोग डर के खड़े हुए थे, विच सपोर्टेडली ब्रॉट डेथ और मिस फॉर्च्यून टू दोज हू डिस्टर्ब हिम। श्राप क्या है कि या तो वो लोग मर जाएंगे जो उन्हें तंग कर रहे हैं मम्मी को, या उनके साथ बहुत मनहूस चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है। वाई डिड द आर्टिफैक्ट्स इन द टूम कॉज अ सेंसेशन अपॉन डिस्कवरी। सेंसेशन मतलब तहलका सा मच गया भैया इनके जो टूम में से जब आर्टिफैक्ट्स निकले। ऐसा थोड़ी था पहली बार निकले, बहुत मम्मीज़ हैं इजिप्ट के अंदर, इनकी डिस्कवरी पे इनकी मम्मी के ऐसा क्यों हुआ। तो द गोल्ड आर्टिफैक्ट्स डिस्कवर्ड इन टूम वर स्टनिंग। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स थे, मेड ऑफ प्योर गोल्ड के बने हुए, विद ब्रिलियंट एंड लास्टिंग शाइन। ऐसी शाइन जो 33 मतलब कहते 3300 साल से ख़राब नहीं हुई है, ऐसे थे बिल्कुल शाइन वाले। दीज इंक्लूडेड कॉलर्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्बुलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीट्स, बहुत कुछ रखा हुआ था। इट वॉज बिलीव दैट दीज ट्रेजर, ऐसा सोचा जाता था कि ये ट्रेजर को जो किंग है अपनी आफ्टर लाइफ में यूज़ करेंगे, एंड इंश्योर्ड हिज रिवाइवल फ्रॉम द ग्रेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Carter have to detach Tut's mummy from the coffin? How did he do it? तो कार्टर को किंग तुत की मम्मी को कॉफन के नीचे से निकालना पड़ा था, क्यों? तो कार्टर एंड हिज टीम, देखो क्या हुआ, जब कॉफिन के अंदर मम्मा रखी हुई है, उनकी किंग तुत की मम्मी रखी हुई हैं, और उस मम्मी को क्या करना है, सीटी स्कैन के लिए ले जाना है। तो कॉफन तो सीटी स्कैन में नहीं रख सकते, मम्मी को कॉफन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो कॉफन का जो नीचे की जगह थी, जैसे एक डब्बा है, डब्बे के जो नीचे का पार्ट है, बॉटम है, उस पर समझ लो तुम कि वो मम्मी चिपक चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो मम्मी के ऊपर वो वाइट कलर की जो बैंडेजेस लगाई जाती है, तो वो कुछ केमिकल क्या, उस ज़माने के कुछ रेजेंस, कुछ पोशंस होते थे, उससे वो लगाते थे कि मम्मी जो है सही रहे। तो अब क्या था कि वो सारे जो लिक्विड पार्ट था वो नीचे बॉटम से चिपक गया था फेविकोल की तरह। अब वो जैसे ही उस मम्मी को डब्बे में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, कॉफिन में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो बहुत तरीके आजमाते हैं, बाय फोर्स देखते हैं, फिर उन्हें धूप में रख देते हैं कि वो पिघल जाए, कुछ नहीं होता। तो फाइनली उन्हें किंग तट की मम्मी के नीचे से उसे कट करके जो है मतलब निकालना पड़ता है, पूरी मम्मी को उन्हें कट करके निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी उनके लिए, उनको बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने भी उस बात पे जो है ऑब्जेक्शंस उठाए थे। तो ये बात पे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में ज़रूर। तो कार्टर एंड हिज टीम फाउंड द रिचुअल रेजन हैड हार्डन सीमेंटिंग तुत्स मम्मी टू द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो वो जो कॉफिन था वो गोल्ड का था, प्योर गोल्ड के ऊपर उनकी मम्मी जो थी वो चिपक चुकी थी। ठीक है। टू फ्री द मम्मी दे हैड टू चिजल मतलब कट करना, चाकू से काटना था, द सॉलिडिफाइड मटीरियल। तो वो जो जैसे चिपका हुआ फेविकोल कट करना पड़े तुम्हें। दे रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। तो अब वो क्या करते हैं, उनकी मम्मी का हेड निकालते हैं अलग से और हर जॉइंट को कट करते हैं। देन रीअसेंबल द रिमेन्स, और फिर बॉडी को रीअसेंबल करते हैं। एंड अ लेयर ऑफ सैंड इन अ पैडेड वुडन बॉक्स। और फिर एंड में पता है क्या होता है, जो वो सॉलिड गोल्ड कॉफिन है उसे तो म्यूजियम में रख दिया जाता है और उनको एक वुड बॉक्स में रखा जाता है किंग तुत की मम्मी को। अब तो उसके ऊपर टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला एक ग्लास का सिस्टम भी लगा हुआ है, अगर अब आप देखोगे तो वो तो अपने बरियल चैम्बर में ही है ना, बट उनका सॉलिड गोल्ड कॉफिन म्यूजियम में है। हाउ डिड कार्टर जस्टिफाई कटिंग द मम्मी फ्री? तो कार्टर डिफेंडेड हिज एक्शन बाय स्टेटिंग दैट इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी, कार्टर कहता है कि अगर मैंने मम्मी को बाहर ना निकाला होता तो चोर आते, वो गोल्ड कॉफिन चुराने के लिए क्या करते, मम्मी को ऐसे किसी भी तरीके से बाहर निकाल लेते, बिल्कुल ही ख़राब कर देते किंग तट की बॉडी को और चुरा के गोल्ड ले जाते। तो वो कह रहे हैं अगर आप कॉफिन को बचाना है, क्योंकि थीफ ज़रूर आएंगे, चोर ज़रूर आएंगे, तो इसलिए मुझे इसको कट करना पड़ा। ठीक है, चलो। वाई वॉज द किंग तट्स कॉफिन प्लेस्ड इन अ हॉट सन? तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर पढ़ लेते हैं। कार्टर प्लेस द कॉफिन इन अ सन टू मेल्ट एंड लूज इन द हार्डन मटीरियल। तो भाई क्या किस लिए करा था कि वो जो मटीरियल है उसको मेल्ट और लूज करने के लिए, बट वो होता नहीं है। ठीक है। इवन एट 149 डिग्रीज, लर्न कर लो, 149 डिग्रीज पे भी जो है वो नहीं मेल्ट होता। हाउ डिड कार्टर फाइंड व्हेन ही बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग किंग तट्स 3 नेस्टेड कॉफिन? क्या मिलता है उन्हें जब वो 3 नेस्टेड कॉफिन को चेक करते हैं? तो हॉवर्ड कार्टर ओपन द कॉफिन, ही फाउंड अ श्राउड, श्राउड मतलब होता है एक कपड़ा, ठीक है, अडॉर्न्ड विद गार्लैंड, जिसपे फूलों की मालाएं थी, जिसपे फूल कौन से थे, विलो, ऑलिव लीव्स, लोटस पेटल, कॉर्नफ्लावर।
When he finally reached the mummy, he found the ritual raisins had cemented to the bottom of his solid gold coffin. और फाइनली जब वो मम्मी पे पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि वो जो रेजिन्स है वो चिपक चुके हैं गोल्ड कॉफिन से. How was King Tut's mummy scanned by the CT scanner? CT scanner से कैसे स्कैन किया जाता है किंग तुत की मम्मी को? तो a portable CT scanner was brought in a trailer near Tut's tomb to remove the mystery over his death. तो उनके चेम्बर के बाहर एक टेंट लगाया गया था और उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स रखे गए थे, इवन द CT scanner. Tut body was carried there in a box, और उनकी बॉडी को एक बॉक्स में ले जाया जाता है. Despite a technical snag due to the sand entering the scanner, the machine scanned the mummy from head to toe. तो एक बार ये भी होता है कि जो वो मशीन के पंखे थे उसके अंदर स्टैंड घुस जाती है और वो मशीन के पंखे चलने बंद हो जाते हैं, इवन दो फाइनली सब कुछ सही से काम कर लिया जाता है, जो प्लास्टिक के फैन लाए जाते हैं. और फाइनली CT स्कैन का रिजल्ट आता है. 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, क्रॉस सेक्शन वगैरह सब बन के हमारे सामने डिटेल पता चल जाती है किंग तत की. ठीक है. कैन रिवील अबाउट किंग तत्स मम्मी. किंग तत की मम्मी के CT स्कैन से हमें क्या पता चला गाइस? तो द CT स्कैन ऑफ किंग तत मम्मीज प्रोवाइडेड एनकरेजिंग रिजल्ट. काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए. 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस शोइंग अ ग्रे आउटलाइन ऑफ द हेड, क्लियरली विजिबल नेक वर्टेब्रे, तो उनकी नेक बिल्कुल सही से दिखाई दी. ब्राइट इमेजेस ऑफ हैंड, रिब केजेस एंड स्कल. These images show that King Tut's body was in relatively good condition with no serious issues detected. Even though एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, एक प्रोफेसर ने ये भी कहा था कि उनकी रिब केजेस नहीं है, तो ये पता चला कि रिब केजेस वगैरह सब कुछ थी उनकी. ठीक है. What was the Pharaoh's curse? Who refer it and what contact? तो फेरुआ के कर्ज के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी उनको डिस्टर्ब करेंगे तो उनके ऊपर कुछ बहुत बड़ा कुछ मिसफॉर्च्यून हो सकता है, कुछ गलत चीज़ उनके साथ हो सकती है. तो पहला तो ये बात विजिटर्स ने कहा था, और दूसरा एक गार्ड ने कहा था कि अरे ये फेरोआ का कर्ज है. जब $1 मिलियन का जो CT स्कैनर था उसके पंखे चलने बंद हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये फेरोआ का कर्ज है. विच एविडेंस प्रूव्स द बरियल ऑफ तुत इन मार्च और अप्रैल. हमें कैसे पता चलता है कि उनका जो बरियल हुआ होगा वो मार्च और अप्रैल में हुआ होगा? क्योंकि जो फूल रखे गए थे उनके कॉफन के अंदर, उससे जो स्प्रिंग में खिलते हैं, ऑलिव लीव्स, लोटस पेटल, ये वो, इसलिए हम कह सकते हैं मार्च और अप्रैल में हुआ था. व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन. तो ये आप रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या है? ब्रेसलेट, नेकलेस, रिंग, एम्यूलेट्स, बोर्ड गेम्स, लिनन के अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड, वाइन, ड्रिंक, ये सब चीज़ें रखी गई थी. ठीक है. बिकॉज इजिप्शियन बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ में. तो अब ये क्वेश्चन है, वाई डिड तूतनखामन चेंज हिज नेम फ्रॉम तुत अखेनटन टू तूतनखामन. तो किंग तुत का पहला नाम था ये वाला तुत अखेनटन, बाद में वो अपना नाम कर लेते हैं तूतनखामुन. क्यों करते हैं? तो वो आपको पता है कि वो जो ओल्ड गॉड थे, अमून गॉड, उनकी पूजा दोबारा शुरू करवाते हैं और उनका नाम वो फिर से जो है तूतनखामन कर लेते हैं. तो तूतनखामन चेंज हिज नेम फ्रॉम तूत अखेनटन टू तूतनखामन टू रिस्टोर द वर्शिप ऑफ गॉड अमून. हिज प्रेडिसेसर अखेनटन, प्रेडिसेसर मतलब उनसे पहले जो राजा थे जिनका नाम था अखेनटन, हैड अटेम्प्टेड टू रिप्लेस अमून विद द सन डिस्क गॉड एटन. तो क्या था पहले इजिप्ट के अंदर जो है, जब आप मानो कि ये थे अखेनटन जब रूल करने आए तो क्या था, अमून गॉड की पूजा होती थी. ठीक है. अब इन्होंने क्या करा, अमून गॉड की पूजा करवानी बंद करवा दी एंड रिप्लेस करवा दिया इनको एक न्यू गॉड से, सन डिस्क गॉड, जिनका नाम क्या था, एटन. और क्या करा, इवन दो यहाँ की जो है कैपिटल भी बदल दी, जो अमून गॉड के टेम्पल थे वो सब बंद करा दिए. तो अब क्या होता है, जब तूतनखामुन, ये जो हमारे किंग था जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब ये वापस आते हैं तो ये फिर से जो अमून गॉड की पूजा जो रोक दी गई थी वो दोबारा वो सब करवाते हैं एंड अपना नाम भी कर लेते हैं तूतनखामुन, मतलब कि तूतन खा अमून, मतलब लिविंग इमेज ऑफ अमून अपना नाम रखते हैं. तूतनखामुन सिग्नल्ड अ रिटर्न टू ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिफर्म हिज बिलीफ इन अमून. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको भी पढ़ लो. व्हाट वर सम अनयूजुअल एक्शन टेकन बाय अखेनटन ड्यूरिंग हिज रेन. अखेनटन ने क्या अनयूजुअल चीज़ें करी थी. तो अखेनटन, फॉर्मली नोन एज अमेनोटॉप IV, टुक सेवरल अनयूजुअल एक्शन ड्यूरिंग हिज रेन. He shifted the religious capital from Thebes to a new अखेनटन. सबसे पहले उन्होंने रिलीजियस कैपिटल जो थी थेबिस से एक नई शहर को बना दिया अखेनटन को, जो आज के समय का अमारना है इजिप्ट का.
ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्म ऑफ मोनोथियज्म सेंटर्ड अराउंड द सन डिस्क गॉड, की अब इन्हीं वाले भगवान जी की, मोनोथियज्म मतलब कि इन्हीं गॉड की पूजा होगी, एचएन की, सन डिस्क गॉड की, एंड ऑर्डर द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूज एंड टेम्पल डेडिकेटेड टू ट्रेडिशनल गॉड आमून, और जो बाकी सभी गॉड थे उनकी, जितने भी आमून गॉड थे, ट्रेडिशनल जो गॉड थे, उनके टेम्पल बंद करवाने को कह दिया। These radical changes earned him the label of wacky by some historians, इसलिए कुछ historians उनको wacky भी कहा कि ये कैसा काम करा इस इंसान ने। How did the CT scan contributed to the city King Tut's mummy? तो भाई CT स्कैनर की वजह से ही हम उनकी लाइफ से रिलेटेड जो बातें चल रही थी, जो मिस्ट्रीज थी, उसे सॉल्व कर पाए। तो विद दिस आई एम गेटिंग द साइड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑल्सो, और इससे आप लोगों के ना मैंने 15-16 क्वेश्चन प्रिपेयर करा दिए हैं, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। जस्ट प्रैक्टिस दिस एंड जो है यू विल नो ऑल द आंसर्स इन योर एग्जाम। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।